बीच 24/7 का हर दर्शक को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग पर पूर्ण विराम लग गया है। अभी लंबी खींचतान के बाद दोनों देशों ने समझौता भी कर लिया है और आने वाली शुक्रवार तक जेनेवा में इसे अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। महीनों चली जंग में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर सैकड़ों हवाई हमले किए। लक्ष्य साफ था कि ईरान की सेना ताकत तोड़ दिया जाए, परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए, क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर कर दिया जाए और इस्लामिक रिपब्लिक का सत्ता को भी उखड़ के फेंक दिया जाए। व्हाइट हाउस में उस समय माहौल ऐसा था मानो कुछ ही हफ्ते में ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन करीब 3.5 महीने बाद तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ एक शुरुआती शांति समझौता तो हो गया है, जहां पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में तैयार इस समझौता ने युद्ध को रोकने का रास्ता भी खोला है। लेकिन अब इस समझौते और युद्ध के नतीजे का ध्यान से देखा जाता है तो एक बड़ा सवाल सामने आ जाता, वो ये है कि क्या अमेरिका अपने असली लक्ष्य हासिल कर पाया। कई विश्लेषकों को मानना है कि कम से कम 7 बड़े मोर्चे पर ट्रंप प्रशासन को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद किया जा रही थी और ईरान ने अमेरिका को बड़ा दर्द भी पहुंचाया। युद्ध की शुरुआती घंटों में अमेरिका और इसराइल ने तेहरान पर भीषण हमले किए। हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को मार दिया गया। ट्रंप प्रशासन का उम्मीद थी कि शीर्ष नेतृत्व खत्म होते ही पूरा सिस्टम बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों का भीतर संवैधानिक प्रक्रिया का तहत नया नेतृत्व सामने आ गया और सत्ता का ढांचा जस के तस बन रहा गया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस्लामी सत्ता और मजबूत हुई है और सत्ता पर उनकी पकड़ और कड़ी हुई है। जिस शासन को गिराने की बात किया जा रही थी, आखिरकार अमेरिका को उसी शासन का साथ बैठकर शांति समझौता पर बातचीत करनी पड़ी, यानी ट्रंप प्रशासन का यह लक्ष्य अधूरा रह गया। 2. युद्ध से पहले ईरान आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अमेरिका का उम्मीद था कि सेना दबाव बनने पर जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। एक शुरुआती मिसाइल हमला गलती से मिनाब शहर का एक गर्ल्स स्कूल का पास जा गिरा, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों का मौत हो गया। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया। सरकार विरोधी आवाज़ें अचानक पीछे चली गई और राष्ट्रीय भावना मजबूत हो गया। जो लोग पहले सरकार की आलोचना कर रहे थे, वो भी विदेशी हमले के खिलाफ एकजुट हो गया। दर्शक 3. युद्ध का सबसे बड़ा सेना उद्देश्य ईरान की मिसाइल ताकत को भी खत्म करना था, लेकिन अमेरिका और इसराइल का मानना था कि शुरुआती 900 हवाई हमले ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट कर देंगे, लेकिन ईरान का भूमिगत मिसाइल सिटी सुरक्षित रही। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। इसराइल, इराक, कतार और खाड़ी क्षेत्र में कई ठिकाने वो लोग तबाह कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति समझौता में कहीं भी ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें ख़त्म करने की शर्त नहीं माननी पड़ी, यानी जिस हथियार को ख़त्म करने के लिए युद्ध शुरू हुआ था वो आज भी मौजूद है। बीएन का एक्सक्लूसिव।